थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म प्रभु हमने अपने जीवनों में देखे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमें आश्चर्य करते हैं अपने कार्यों से प्रभु, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारे जीवनों में इतने बीते दिनों में कार्य करें, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हमें बचा के रखा है शैतान की चाल से, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक बहेलियों की जाल से आप हमें बचा के रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके भवन में आए पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारे साथ में, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आप अपनी महिमा को अपने बच्चों पे दिखाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं उन हर एक काम के लिए जो हमारी आंखें नहीं देख सकती पिता परमेश्वर, मगर आप वो कार्य हमारे लिए करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक इम्पॉसिबल चीज को हमारे लिए आप पॉसिबल बनाते हैं, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप सेनाओं की यहोवा है पिता परमेश्वर प्रभु, आप उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, आगे वाले समय को आपके हाथ में सौंपते, पास्टर को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। जिस वचन को हम सुनने वाले पिता परमेश्वर, हमारे कानों को, हमारे हृदय को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपके वचन हम सुनने पाए पिता परमेश्वर, उसको समझने पाए और अपने हृदय की गहराई तक पिता परमेश्वर वो वचन जाने पाए और बीज बोने पाए पिता परमेश्वर, और 100 गुना हमारे जीवनों में फल उसका दिखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन बोलता है कि बीज बोने वाला अलग हो सकता है, उसको पानी देने वाला अलग हो सकता है पिता परमेश्वर, मगर उसको बढ़ाने वाला आप है पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर जो हमारे बीज बोए हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन बोए गए प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप उसको बढ़ाएंगे पिता परमेश्वर। इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हर एक सुनने वाला आशीषित होने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम सबको आए हुए को ब्लेस करते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी टेंशन यीशु के नाम से दूर होती जाए पिता परमेश्वर। हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी उपस्थिति से भरिए, आपकी महिमा से भरिए पिता परमेश्वर। यहाँ से जब हम जाए पिता परमेश्वर, आपके वचन से पिता परमेश्वर सामर्थ से भर के जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। So I hope that you're all blessed. So right now this is the time to listen to the word of God. अब हम वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर का। Yeah. So we are in the season of Lent. और हम जो अभी समय पे से जा रहे हैं वो लेंट का समय है। And most of the believers are participating in it. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं इसमें भाग लेते हैं। So we are on the 5th day of the Lent season. और हम 5वें दिन में हैं इस लेंट सीजन के। And many people they use this time preciously. और कई लोग इस समय को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। Because Lent season start from the Ash Wednesday and it ends on the Easter day. और ये जो लेंट का समय है वो ऐश वेडनेसडे से स्टार्ट होता है और ईस्टर पे जाके खत्म होता है। So during this 40 days period, और ये जो 40 दिनों का समय होता है, many people they want to consecrate themselves. और कई लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं इस समय। They want to fast and pray. ये इस समय वो सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं और रोजे रखते हैं। And some people they don't want to fast physically, but they just want to sacrifice some things. और कई लोग जो हैं वो रोजे नहीं रखते हैं, मगर वो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए अर्पण करना चाहते हैं। Yeah, so some people will be struggling maybe with some addiction, or maybe some people eat too much, so they want to sacrifice that. और इस दौरान कई लोग जो ज़्यादा खाते हैं वो उसको कम करते हैं, और जो कहीं एडिक्शन में है उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। Yeah. So anything that hinder our spiritual life, our spiritual growth, we have to sacrifice that. तो इस दौरान जो भी हमें हमारी जो आत्मिक उन्नति से हमें दूर रखती है, उन चीज़ों से हम हटने की कोशिश करते हैं।
So not only during this 40 days period, we can do other days as well. और इस 40 दिन के दौरान ही नहीं मगर और भी दिनों में भी हम ऐसा कर सकते हैं. But the reason why I'm mentioning this, because this is the season where people all over the world are following this. और ये जो जिस वजह से मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये संसार में ये इन दिनों में ये चीज़ें मानी जाती है और लोग इसको इसी तरीके से मानते हैं और मना रहे हैं. Some people think that okay, this tradition has come from the Roman Catholic. और कई लोग सोचते हैं कि ये रोमन कैथलिक की तरफ से आया हुआ है. But if you look inside of this, it has a biblical meaning. और अगर हम इसके और गहराई में जाएं तो हम देख सकते हैं कि इसका जो है बाइबल से रिलेटेड कुछ महत्व है. Because 40 days, we compare that with the 40 days of Jesus Christ fasting. और जब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तो हम इसको प्रभु यीशु मसीह ने जो 40 दिन के रोजे रखे थे उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. Yeah. So during this season, as we are today, if any one of us, if we want to, use these days, so that we can consecrate ourselves before the Easter, it is very nice opportunity. और इस समय जो है हम अपने आप को अर्पण करते हैं और जो भी करता है वो उसके लिए बहुत अच्छी ये समय है जो कि हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं. This time is very good to receive the grace of God in our life for anything that we are struggling, between our spiritual growth. और ये बहुत अच्छा समय है जिस समय हम परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं उन हर एक चीजों के लिए जिससे हम अपने जीवन में जूझ रहे हैं. Amen. Amen. So right now I will just go directly to the message. अब हम वचन की तरफ बढ़ेंगे. So today message, today message is regarding our spiritual eyes. और आज का जो वचन है वो हमारी आत्मिक आंखों के बारे में है. And we will read incident from the Bible, and through that we know that how much it is important for our eyes to be opened. और हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना ज़रूरी है हमारी आत्मिक आंखों का खुला रहना. Yeah, because we have a physical eyes. क्योंकि हमारी शारीरिक आंखें होती हैं. At the same time, we have a spiritual eyes as well. और उसी समय हमारी एक आत्मिक आंख भी होती है. Yeah. So with our physical eyes, we see the physical things. और हमारी शारीरिक आंखों से हम शारीरिक चीजों को देख सकते हैं. With our spiritual eyes, we are able to see the spiritual things which are unseen. और हमारी आत्मिक आंखों से हम उन आत्मिक चीजों को देख सकते हैं जो हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती हैं. So why it is important for our spiritual eyes to be opened? और ये क्यों जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें खुले? Because everything in this world is controlled by the spiritual world. क्योंकि संसारिक दुनिया में हर एक चीज हमारी आत्मिक दुनिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है. Yes. So even if you see ourselves, human being, अगर हम अपने आप को देखें और अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं, so this body has life is because of the spirit inside of us. और इस शरीर के अंदर जो जीवन है वो इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है उसकी वजह से ही इस शरीर के अंदर जीवन है. Similarly, you can see the animals and other things. So everything has life. और ऐसे ही हम अपने आसपास जो जीव जंतु होते हैं उन सब के अंदर एक जीवन देखते हैं. And life is controlled by the spirit within it. और जो जीवन है वो कंट्रोल करता है, वो नियंत्रित करता है उस आत्मा के द्वारा. So if our spiritual eyes are not opened, और अगर हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली होती हैं, then we will not be able to discern the spiritual things in this physical world. तो हम जो आत्मिक दुनिया में जो चीजें हैं उसको हम नहीं समझ पाएंगे और इस संसार की चीजों को नहीं समझ सकते हैं.
So if we fail to understand the spiritual world, अगर हम इस संसार की चीज़ों को समझने में नाकाम होते हैं तो then in this world we will not be able to survive. We will not be able to live peacefully. तो हम इस संसार में शांति पूर्वक तरीके से रहना बहुत मुश्किल होता है। We will not be able to live the life that God wants us to live. और अगर हम नहीं देख पाते हमारी आत्मिक आंखों से तो परमेश्वर जिस वजह से हमें इस दुनिया में रखा है उस रीजन के लिए हम नहीं जी सकते हैं। Because the word of God says God is spirit, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है and those who worship him must worship him in spirit and truth. और जो उसके आराधक हैं उन्हें सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करनी चाहिए। So what is the spirit inside of a person? तो हमारे अंदर जो ये आत्मा है वो क्या है? Spirit is the person which inside of us which connects with God. और जो आत्मा है वो हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ती है। Yeah. So spirit is kind of an antenna that connects with God. तो हमारी आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ती है। Human beings are made in a triune nature like God. और जो इंसान है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Human being has the body, soul, and the spirit. और जो इंसान है उनके अंदर आत्मा, प्राण और शरीर के द्वारा ये बने हुए हैं। So human being when their spirit is broken, or let's say if the spirit is not strong in them, और जब इंसान के अंदर जो आत्मा है अगर वो टूटी हुई है और वो मजबूत नहीं है, then the person will live a miserable life. तो ऐसे लोग जो हैं वो इतनी अच्छी जीवन नहीं जी सकते जैसा जीना चाहिए। Yeah, because in order for us to live well, it's very important that our spiritual eyes has to be opened. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में हम जिस तरीके से जीना चाहिए उस तरीके से जीने के लिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें जो हो वो हमेशा खुली हो। Right. So we will see this from one incident in the Bible. This is from the book of 2 Kings. और इसके बारे में हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे जो दूसरा राजा 6:14 से 23 तक। Yes. Chapter 6 from verse 14. So I will read it for you. It says that then he sent horse and chariots and a strong force there, and they went by night and surrounded by the city. When the servant of the man of God get up and went out early the next morning, army with the horses and the chariots, and surrounded the city. Oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. And after that it says, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, O Lord, so that he may see. That the Lord opened the servant's eyes, and he looked around, and he saw the hills full of horses, chariots of fire all around Elisha. As the enemy came down towards him, Elisha prayed to the Lord, strike this enemy with blindness. So he struck them with blindness as Elisha had asked. और हिंदी में पढ़ेंगे। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। और सुबह को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा
कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह मार्ग तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें इस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। जब वे शोमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा। Okay, that's it. So here we see the story about a prophet Elisha in Israel. और ये जो वचन है ये एक भविष्यवक्ता एलीशा के बारे में है। So this prophet, tells everything to the king of Israel, whatever the enemies of the Israel they are planning against. और ये जो भविष्यवक्ता है वो वहाँ के राजा को हर एक चीज़ बताता है जो कि उनके दुश्मन राज्य करने वाले होते हैं। हाँ, वो गुप्त में जो बातें हो रही होती है वो इलाइशा जो भविष्यवक्ता है वो जाके राजा इजराइल के राजा को बता देता है। So when the king of Syria, when he come to know about this situation, then his focus turned from the king of Israel, his focus turned to the Elisha. तो उस राजा का जो फोकस है, जो उस राजा का देखने का तरीका है, वो उस राज्य में से हटकर उसका जो ध्यान है वो एलीशा की तरफ हो जाता है। Yeah, because Elisha is a threat for the king of Syria. क्योंकि जो एलीशा है वो उनके राज्य के लिए एक डर का कारण बन गया था। Why? Because the secret behind Israel winning is the prophet of God. क्योंकि इज़राइल के जीतने का जो रहस्य था वो भविष्यवक्ता एलीशा ही था। Because they follow the counsel of the Lord revealed by prophet Elijah. क्योंकि वो उन चीज़ों को महत्व देते थे और उनके पीछे चलते थे जो भविष्यवक्ता एलीशा बताता था। That's why they were always successful. और इसी वजह से वो हमेशा जीतते थे। So when the king of Syria came to know, he planned that he will kill Elisha. और इसी वजह से जो राजा सीरिया का जो राजा था उसने ये निश्चय किया कि वो एलीशा को मार डालेगा। Yeah. So what this king of Syria did is he organized a huge group of army, chariots, soldiers, and he sent them near the camp of prophet Elijah and his servant where they're staying. और इसी वजह से उस सीरिया के राजा ने क्या किया, उसने एक दल तैयार किया और वो दल तैयार किया उसने एलीशा के उस राज्य के पास में। Yeah. So the moment the servant of the prophet Elisha, he came to know when he saw those chariots around, and so he got afraid and he wake up Elisha. और एलीशा के जो सेवक थे उन्होंने वो जो दुश्मन राज्य के सेवक लोगों से घिरा हुआ अपना राज्य देखा तो उसने एकदम से जाकर एलीशा को बताया। Yeah. So the moment prophet Elijah heard, he said to his servant, "Don't be afraid." As you can see in third verse, "Don't be afraid." The prophet answered, "Those who are with us are more than those who are with them." और जब एलीशा ने अपने चेलों से सुना ये बात तो उसने कहा कि मत डर और उनके साथ में जो है वो उनसे बढ़कर है जो हमारे साथ में है। Yeah. So the moment prophet Elijah wake up, he was not terrified by the incident. और इसी वजह से जब एलीशा उठा वो डरा नहीं। He was not terrified, he was not afraid, though the huge group of armies surrounded them. और इसी वजह से वो डरा नहीं और वो डरा नहीं ये सब देखकर कि एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा दल जो है उनके अगेंस्ट आ रहा था। It's like Lord Jesus, right, in the boat. The moment his disciples were waking up, he immediately wake up and he said, "Why are you so afraid?" और ये उसी दृष्टांत के जैसा है जो नए नियम में है
जहाँ पर उस नाव में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में होते हैं और तूफान को देखकर सारे चेले डर जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो। Yeah. So what he told his servant is, don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. और इसी वजह से वहाँ पे एलाइशा भी कहता है कि मत डरो, और जो हमारे साथ है वह उनसे बढ़कर है। Because these people, they have an army of a physical human being, but we have the army of a spiritual human being. और इसी वजह से एलाइशा कहता है कि उनके साथ में वो संसार की जो है दल है, मगर हमारे साथ में एक आत्मिक दल है। So what he's saying is the spiritual forces are more powerful. तो एलाइशा यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो आत्मिक दल है वो बहुत सामर्थी है। Amen. So so after saying this, Elijah knows that the servant will not believe until he see. और ये कहने के बाद में एलाइशा समझ सके कि जब तक मैं इन दासों को नहीं दिखा देता वो तब तक विश्वास नहीं करेंगे। Because he was struggling to believe what Elisha is saying. क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो एलीशा उस समय बोल रहा था। So Elijah, he prayed for his servant. Lord opened his eyes so that he can see what are the chariots of fires in the army. और इसी वजह से एलीशा अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इन सब की आंखें खोलिए ताकि ये देख पाए कि हमारे आसपास में क्या है। Amen. So here we see that when the eyes of the servant was opened, he was able to see the chariots of fire in the army which Elijah was saying. और इसी वजह से जब उन सेवकों की आंखें खोल दी तब वो उन चीजों को देख पाए जिस बारे में एलीशा बात कर रहा था। And then the servant becomes stronger. और तब उन चीजों को, उन रथों को, अग्निमय रथों को देखकर जो उनके सेवक हैं वो दृढ़ होने पाए। He is no longer afraid. और वो डरे नहीं। You see, so similarly, our spiritual eyes has to be open like that. और इसी वजह से हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो उसी तरीके से खुली रहनी चाहिए। Because when our spiritual eyes are open, और जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, we will not be afraid of what is taking place in our physical life. तब हम उन चीजों से नहीं डरते जो हमारी जीवन में हो रही होती है, जो हमारे शारीरिक जीवन में होता है, जो हमारे शारीरिक जीवन में चल रहा होता है। Because we can see beyond this world. क्योंकि हम इस शारीरिक जीवन से ऊपर देखने लग जाते हैं। Because we know that God is in control. और क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज हमारे लिए नियंत्रित कर रखी है। If you see when God called Abraham out of his country, और हम देखते हैं जब अब्राहम को परमेश्वर ने उसके राज्य से बाहर बुलाया, Book of Hebrews says that he don't know where he is going, but he just left by faith. और इब्रानियों की पुस्तक ये बताती है कि उसको अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर उसको कहाँ बुला रहा है, मगर फिर भी उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और उस आवाज़ के अनुसार वो चला गया। There is no guarantee, there is no source, and there is no preparation for him, but he just left his country, left his father's house by faith. और अब्राहम ने कोई भी तैयारी नहीं करी थी, उसने कुछ भी तैयार नहीं करा, कुछ भी सोचा नहीं, उसने बस विश्वास किया और जैसा परमेश्वर के वचन ने बोला वो वहाँ से चला गया। So how Abraham was able to do that? और हम सोचते हैं कि कैसे अब्राहम ने ऐसा किया। Because of his eyes that are open. और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें थी वो खुली हुई थी। If you just usually go and ask anybody, or let's say, the person who is very rich, leave your father's house, leave everything, God is calling you, you think he will obey? क्या आप विश्वास करेंगे अगर कोई किसी को जाकर, किसी अमीर व्यक्ति को जाकर बोलता है कि परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, अपना संपत्ति, अपना घर, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की तरफ हो लो, तो आप विश्वास करेंगे कि वो क्या उसको मानेगा और परमेश्वर की तरफ हो लेगा?
it will be very difficult for those whose eyes are not opened. इसीलिए बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को विश्वास करना जिनकी आंखें बंद है, आत्मिक आंखें बंद हैं। They will not be able to walk by faith वो विश्वास के साथ में नहीं चल पाते हैं because of the eyes that are closed. क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। So, like that, we can see in another situation when Abraham was having some dispute with his brother Lot, and Abraham leave an option: if you turn to the right, then I will go to the left. If you go to the left, then I will go to the right. So there is a dispute for the land. और इसी तरीके से हम देखते हैं अब्राहम और लूत जो उसका कज़न है उनके बीच में ज़मीन को लेकर वार्तालाप होता रहता था, वाद विवाद होता रहता था, क्योंकि वो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर तुम लेफ्ट जाओगे तो मैं राइट जाऊंगा, तुम वेस्ट जाओगे तो मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा। So the brother Lot, when he saw on the right side, he saw that there is a green land, the land which is full of greenery. And on the other side, he saw that the land is fully dry, so he chose the good land for himself. और इसी वजह से लूत ने जो है अपने राइट साइड पे देखा और उसने देखा कि वहाँ पे हरियाली है, और जो लेफ्ट साइड पे उसने देखा कि वहाँ पे बंजर जमीन पड़ी हुई है, और उसने चुना कि वो राइट साइड पे जाए जहाँ पर हरियाली है। So Abraham here, he didn't choose the good land first. Instead, what he did is he gave a choice to the Lord. और अब्राहम ने यहाँ पर चुनाव का जो रीज़न था, जो उसको चुनने का जो उसको चॉइस दिया था, वो उसने खुद नहीं लिया, उसने चॉइस लूत को दिया कि वो चुन सके। Yeah. So he was not greedy at that moment that I need this land, but instead he gave out that option. और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अब्राहम था वो लालची नहीं था, और उसने एक ऑप्शन लूत को दिया कि वो जो चुनना चाहे वो चुन सके। Why? Because Abraham knows that wherever he go, the Lord his God is with him. और अब्राहम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में है और उसके साथ चलेगा। Therefore the Lord said to Abraham that since you have chosen this land, now I tell you, see as far as you can see, all this land I will give to you and to your descendant. और इसी वजह से अब्राहम बोलता है लूत को कि यहाँ से जब तुम देखते हो और जहाँ तक तुम देखते हो, तुम्हारी आंखें देखती है, वो सारी जगह मैं तुम्हें और तुम्हारे आने वाले पुश्तियों को देता हूँ। So such a person is worthy of receive blessing from the Lord. और ऐसे ही लोग होते हैं जो परमेश्वर से आशीष पाने के योग्य होते हैं। You see, who are these people? और आप देखिए कि ये लोग कौन हैं। They have their eyes open. और ये वो लोग हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं। They don't get themselves involved in unnecessary fights or unnecessary dispute. और ये वो लोग होते हैं जो बेकार के वाद विवाद और बेकार की झंझटों में नहीं पड़ते हैं। They knows that even if I go through the dry land, my God is there. और ये लोग वो लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं, चाहे वो बंजर जमीन से भी होके गुजरे, मगर परमेश्वर उनका यहोवा उनके साथ है। They knows that wherever I'm going, whatever choice is there for me, my God is there. और वो ये सोचते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि मैं चाहे जहाँ पर भी जाऊँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। No matter in what situation they are. चाहे जैसी भी परिस्थिति उनकी क्यों ना हो। No matter if situation is favorable to them or not. चाहे परिस्थिति उनके साथ हो या ना हो। Whether people are supporting or not. चाहे लोग उनको सपोर्ट करें या ना करें। Whether people are honoring me or not. चाहे लोग उनका आदर करें या ना करें। He knows that my God is there with me. और ऐसे लोग जानते हैं कि उनका परमेश्वर उनके साथ में है। Very difficult to stop such a person. और ऐसे लोगों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। Very difficult to defeat such a person. और ऐसे लोगों को हराना मुश्किल होता है। Satan can't defeat such a person. और ऐसे लोगों को शैतान कभी हरा नहीं सकता। He may cause trouble. और वो किसी तरीके से उनको परेशानियों में जरूर लेकर आ सकता है। He may try to discourage his faith. और वो उनके विश्वास को हिलाने की कोशिश कर सकता है।
He may put them in some difficult situation. वो उनको किसी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के लिए कर सकता है। But hallelujah, Bible says the righteous man falls 7 times, he will rise again. और हम विश्वास करते हैं और वचन ऐसा बोलता है, धर्मी जन 7 बार भी गिरे मगर वो उठ खड़ा होता है। Amen. Amen. So who is the righteous person? और वो धर्मी लोग कौन हैं? Righteous person is the one who has faith in God. और वो धर्मी लोग वो हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। We know that Abraham accounted righteous because of his faith. और अब्राहम भी धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसने विश्वास किया। Similarly, our eyes has to be opened. और इसी तरीके से हमारी आत्मिक आंखें भी खुली होनी चाहिए। Amen. Amen. We will read here from verse 23. So Elijah told them, this is not the road, this is not the city. Follow me, and I will lead you to the man you are looking for. So basically, let me just tell you like that. Now the army of Syria, was surrounded them, and I told you that the spiritual armies are also present there, right? So what happened is, as Elisha prayed, the spiritual army, the chariots of fire, the angelical beings, they strike this physical army with blindness. तो जैसा एलाइशा ने उस समय उन दल को देखकर प्रार्थना किया परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने वो जो दल उसके सामने खड़े थे संसारिक रूप में, उनको उनकी आंखों को बंद कर दिया। Yeah. So those forces, they strike this army with blindness, and when they become blind, then the Elijah went and he said, okay, let me guide you to the place where you're looking for. और तब एलाइशा उनके पास गया जब वो अंधे हो गए, और उनको बोला कि मैं तुम्हें उस माँ की तरफ ले जाता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। So he lead them towards Samaria. और वो उनको समारिया की तरफ ले गया। To the place where the king of Israel is. और वो उस जगह पे ले गया जहाँ पर इज़राइल का राजा रहता है। So why these people followed Elisha? तो यहाँ देखिए कि ये हम सोचेंगे कि यहाँ पे ये सारे लोग एलिशा को क्यों फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे क्यों चल रहे थे? That is because they become blind. और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि उनकी आंखें बंद हो गई थी। They are not able to follow the right path. और वो सही रास्ते को नहीं समझ पा रहे थे। And because of that, they were led into the camp of their enemy itself. और इसी वजह से वो अपने जो दुश्मन के राज्य में उनके द्वारा चलाए जा रहे थे। Therefore, it's very important that we should not have any blindness. Otherwise, we'll be led into the wrong way. इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि हमारी आत्मिक आंखें खुली हो, नहीं तो हम अपने दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। Amen. So after that, when they entered into the city, Elisha prayed, Lord, open the eyes of these men so that they may see where they are. और जब वो राजा के पास पहुंच जाते हैं वो लोग जिनकी आंखें बंद कर दी गई थी, तो अब एलाइशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे ताकि ये देख पाए कि ये कहाँ पर है। So as their eyes were opened, they saw that they were in Samaria. और जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने देखा कि वो समरिया इज़राइल में थे। And the moment the king of Israel saw, he said, "Oh, the enemy has come by themselves." So he got very excited and he said, "Shall I kill them, Father?" to Elisha. और जब राजा ने अपने दुश्मनों को अपने सामने देखा तो उसने एलाइशा से पूछा कि क्या मैं इनको मार दूं? Yeah. So in reply, you know what Elisha said? He said, "Don't kill them." और एलाइशा ने यहाँ पर उत्तर दिया राजा को कि इनको मत मार। Yeah. And he answered, Would you kill those whom you have captured with your own sword or bow? Set food and water before them so that they may eat and drink and then go back to their master. और एलाइशा बोलता है यहाँ पर कि क्या तुम उनको मारोगे जिसको तुमने अपने तलवार और अपने धनुष से पकड़ा है? इसकी जगह बजाय ये करने के तुम उनको खाना और पानी दो।
you see, now the king of Israel might be wondering, now earlier he is the one who brought these people in the camp. तो यहाँ पर राजा सोचता है कि एलाइशा ही इन लोगों को, जो दुश्मन राज्य के दल थे, वो उन लोगों को लेकर आया. So the king of Israel might be thinking, okay, maybe now we can kill them, we can defeat them. That's why they have come. और राजा ये सोच रहा था उस समय कि अब हो सकता है कि हम उनको मार दे और मार के उनको गिरा दे और उनके राज्य पे प्रभुता प्राप्त कर ले. So the king of Israel thought that God has led them there for them to defeat them completely. और इसी वजह से इजराइल के राजा ने सोचा कि परमेश्वर ने उनको यहाँ पे लेकर आया ताकि उनको पूरी तरीके से हरा सके. But God has something different to say here. मगर यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ और ही किया. Instead he said, set food and water before them and let them go back to their master. और उनको मारने की जगह परमेश्वर ने यही कहा कि उनको खाना, उनको भोजन और उनको पानी पिला और उनको वापस जाने दे. Yeah, so that is the goodness of the Lord. और ये देखिए, यही परमेश्वर का प्रेम है. That is the mercy of the Lord. और यही परमेश्वर का अनुग्रह है upon the people. और उनके लोगों पर. You see, so from this we can see that that how good God is. और इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना भला है और उसका प्रेम कितना महान है. And you know what Bible says, that the last verse 23, it says, after that incident when the Syrian army returned back, then the king of Syria and the people of Syria stopped raiding Israel. और इन चीज़ों के होने के बाद में जब सीरिया के दल को इजराइल के दलों ने छोड़ दिया, उनको खाना भोजन खिलाया और पानी पिलाया, उसके बाद उनको जाने दिया, इस इंसिडेंट्स के बाद में उस राज्य के लोग कभी भी वापस नहीं आए. You see, that is an act of kindness. क्योंकि उन्होंने उनके प्रेम को देखा और अनुग्रह को देखा. So that's why they never ever planned to have war with them. और इसी वजह से उन्होंने वापस उन पे कोई वार नहीं करा और उनके ऊपर जीत पाने की कोशिश नहीं करी. So God is very powerful. तो देखिए, यहाँ पे परमेश्वर बहुत सामर्थी है. When our eyes are opened, जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, we will not only think of defeating our enemy, तो हम अपने शत्रुओं को हराने की नहीं सोचते, but instead we want them to be right with God. और उसकी बजाय हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में सही तरीके से जुड़े. Instead we want good for them. और उसकी बजाय हम उनके लिए भला और अच्छा करने की सोचते हैं. Because we know that those people are blind, that's why they are doing it. So when we know that they are under our control, so we don't do any harm to them. और इसी वजह से हम जानते हैं कि उनकी आंखें तो बंद हैं मगर हमारी आंखें खुली है, और इसी वजह हम उन पे कुछ गलत नहीं करते और उनको छोड़ देते हैं. That's why Jesus said, do not resist an evil person, in Book of Matthew chapter 5. If anyone strikes you on the one cheek, turn the other. If anyone compels you to go 1 mile, go with him twain. और इसी वजह से वचन बताता है मत्ती में कि बुरे के साथ बुरा मत करो, और कोई तुम्हें एक मील चलने के लिए बोलता है तो तुम उसके साथ 2 मील और चलो. So why Jesus is saying don't resist an evil person, एक दुष्ट इंसान को मना मत करो. और यहाँ पे क्यों परमेश्वर बोलता है कि बुरे इंसान को मना मत करो? Yeah, because God knows his situation. क्योंकि परमेश्वर उनकी परिस्थितियों को जानता है. God knows why he is doing it. और परमेश्वर जानता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं. So therefore he asks his children not to resist them, instead show them love. और इसी वजह से परमेश्वर चाहता है कि हम उनके साथ में बुरा ना करें और अच्छा करें और उनको प्रेम दिखाएं. So only those who have their eyes open can do that. और ये ऐसे काम सिर्फ वही कर सकता है जिनकी आंखें, आत्मिक आंखें खुली हो. Amen. Amen. So Acts 26:18 says, I'm
just finishing. Acts 26:18. Yeah, a little bit further. Yeah, Acts 26:18 says, to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and place among those who are sanctified by faith in me. और प्रेरितों के कार्य 26 का 18 वचन कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए. Yeah, so Paul here is speaking to the king of Agrippa, and he gave him the permission to speak. So Paul is saying that how bad he was, but now he was changed by the grace of God, by the love of God. So now he's saying that to open their eyes, because he is called to proclaim the gospel to the Gentiles. यहाँ पे पौलुस को जब बोलने की अनुमति मिलती है तो वो यही बताता है लोगों को कि कैसे उसकी आत्मिक आंखें पहले बंद थी और उसको कैसे अंधकार से अब ज्योति की तरफ वो आता है और आ गया है. So here it says, so that they may turn from the darkness to light, from the power of Satan to the power of God. और पौलुस कहता है कि कैसे उसकी आंखें जो बंद थी अब वो खुल गई हैं और अब वो परमेश्वर के राज्य में आ गया है और जो पहले शैतान के राज्य में था. So when the eyes are opened, we will walk in the light. और इसी वजह से जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती है तब हम अंधकार में नहीं चलते, हम ज्योति में होकर चलते हैं. When our eyes are opened, we see the power of God. जब हमारी आंखें खुली होती है तो हम परमेश्वर के सामर्थ को देख सकते We हैं. know the power of God. हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ सकते हैं. But you know, some people see the power of Satan. और कई लोग जो है वो शैतान के सामर्थ को देखते हैं. Even I sometimes, we think that devil is more powerful. और कई लोग और कई बार मैं भी ये सोचता हूँ कि शैतान कितना सामर्थी और कितने कार्य करता है. Yeah, because the reason why we think like that, because Bible says that the devil is the prince of this world. और ये रीजन यही है क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि इस संसार का राजा शैतान है. The reason why he's the prince of this world, because we have given him the dominion. और वो इस संसार का राजा शैतान इस वजह से है क्योंकि हमने उसे इस संसार पे प्रभुता करने दिया है. It is not God, but us human beings. मगर ये परमेश्वर ने नहीं करा, मगर ये मनुष्य ने किया है. Yeah. So if we feel that Satan is more powerful, then we need to see that are we lacking God? Are we lacking faith in Him? तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये देखना और जांचना अपने आप को. अगर हम शैतान को बड़ा कर रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर कहीं कम तो नहीं है. Yeah. So when our eyes are opened, we are able to know the power of God and see the power of God. और जब हमारी आत्मिक आंखें खुली रहती हैं तब हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ सकते हैं और देख सकते हैं. There is a Simon, if you read in the book of Acts, he is a sorcerer, right? और हम प्रेरितों के कार्य में सिमोन के बारे में देखते हैं. Yeah, so he was a sorcerer, जादू टोना करने वाला. और वो एक जादू टोना करने वाला है. Yeah, so when he saw all the apostle Peter and other apostles performing signs and wonders and miracles, और जब वो पतरस और उनके चेले को देखता है चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य करते हुए, he get astonished. तो वो आश्चर्य हो जाता है. Because earlier he was very famous in that area of his sorcery, and by his miracle he amazed so many people. और क्योंकि वो पहले जादू टोना करता था और लोगों को आश्चर्य कर्म दिखाता था अपने जादू के द्वारा. Yeah, so but in his area, when he saw the apostles of Jesus Christ performing the mighty miracles of God, और जब उसने देखा कि पतरस और उसके चेलों ने उससे भी बढ़कर और अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार दिखाए परमेश्वर के, so he began to desire that power. तो उसने ये चाहा कि वो भी परमेश्वर की सामर्थ को लोगों को दिखा सके. So he went to the apostle, और वो उन चेलों के पास गया and he began to ask them और उन चेलों से पूछा that
he began to ask them, can you please give me this power and for the exchange of money. और उन चेलों से उसने कहा कि क्या तुम मुझे ये सामर्थ्य दे सकते हो और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा. Yeah. So what Peter said is, your money perish with you because you don't know, your money perish with you, and he said, your heart is not right with God to receive this power. और उसने पतरस ने उस समय यही कहा कि तुम्हारा जो पैसा है तुम्हारा वो नाश होने पाए, और परमेश्वर के सामर्थ को पैसों से खरीदा नहीं जाता, और तुम्हारा जो हृदय है वो परमेश्वर के साथ सही नहीं है. So Peter said, repent and ask forgiveness of your sins so that you may be forgiven. और पतरस बोलता है कि पश्चाताप करो और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो परमेश्वर से, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं. So by that the eyes of the Simon was opened. और उसी दौरान सिमोन का जो आत्मिक आंख था वो खुल गया. Because there are many people in this especially in our country. So whenever we usually we go to pray for them. So they ask how much is your charge? तो हम दिल्ली में भी हम कई जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कोई बुलाता है प्रार्थना के लिए तो वो हमसे पूछता है कि आप कितना पैसा लेते हो प्रार्थना के लिए. So they think that we are also doing tantra mantra. तो वो भी यही सोचते हैं कि हम भी किसी तरीके से तंत्र मंत्र कर रहे हैं. So many people have wrong perception about God and His power. तो देखिए कई लोगों को परमेश्वर के इस सामर्थ्य की समझ नहीं है. So but when our eyes are opened, we draw near to God with a repentant heart to receive the forgiveness of our sins. और जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती है तब हम परमेश्वर की तरफ जाते हैं, परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं. Okay, let us quickly see Matthew chapter 10 verse 28. Yeah, it says, do not fear those who can kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him who can destroy both soul and body in hell. मत्ती 10 का 28 वचन पढ़ेंगे. जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं. Yeah, so when the eyes of a person is opened, तो जब एक इंसान की आत्मिक आंखें खुली होती है, he will not be afraid of any human being. तो वो किसी भी इंसान से नहीं डरता, Rather, he will have the fear of God. और उसकी बजाय उसके अंदर परमेश्वर का भय होता है. When the eyes are opened, जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, when he has the fear of God in his heart, और हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए भय होता है, that person will consecrate himself. और वो जो इंसान होता है वो परमेश्वर के योग्य होता है, वो अपने आप को समर्पित करता है, and he live a life away from the world. और वो संसार की तरीके से नहीं जीता. He is not led astray by any sins of this world. और वो इस संसार में जो पाप है उससे वो परे रहता है. Any desire or lust of this world. और इस संसार की जो लालचाएं हैं उसमें नहीं फंसता. Because he has the fear of God. क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय होता है. And with his spiritual eyes, he knows that there is a real hell. और अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा वो देख सकता है कि एक सही नरक और एक सच्चा नरक होता है. And because he knows that in this world he cannot profit anything. और वो जान सकता है कि इस संसार में वो किसी भी तरीके से लाभ नहीं उठा सकता. He knows that one day the soul and body will be cast into the hell if he don't have the fear of God. और वो समझ सकता है कि इस संसार में अगर वो पाप करता है तो एक दिन उसका शरीर नाश हो जाएगा और वो नरक में झोंका जाएगा. So it's important that our eyes be open. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें खुली हो. Quickly, Luke 18:34. It says, your eyes is the lamp of the body. When your eyes is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your whole body is full of darkness. लूक 11 का 34 अध्याय देखेंगे. तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, और इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है
तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। So here we can see that the lamp, eyes is the lamp of the body. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो परमेश्वर के लिए हमारे शरीर की एक ज्योति है। You see, so if our eyes are bad, if our eyes are not opened, then the light cannot enter inside. और इसी वजह से जब हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती तो उसके अंदर ज्योति नहीं होती। So our inner spiritual man will not be stronger. हमारे जो अंदर की हमारा जो आत्मिक इंसान है वो मजबूत नहीं होता। Book of Proverbs says that the spirit of a man is the candle of the Lord. और नीति वचन बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए ज्योति की तरह काम करती है। So the spirit of a man is like a lamp through which the light enters. और जो परमेश्वर की आत्मा है वो हमारे लिए एक ज्योति के समान है जो हमारी आंखों में ज्योति लेकर आती है। And here we read that lamp is the eye. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो ज्योति है वो हमारी आंखें हैं। So through that the light of God enter inside. और आंखों के द्वारा ही परमेश्वर हमारे अंदर में मौजूद उनकी ज्योति हमारे अंदर आती है। उनकी ज्योति हमारे अंदर आती है। Yeah. This is not our physical eyes but spiritual eyes. और यहाँ पर हम शारीरिक आंखों के बारे में बात नहीं कर रहे, हम आत्मिक आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। Yeah. Let us see quickly Matthew 13:15. We are almost done. Hallelujah. It says, "For these people's heart has grown dull, whether their ears they can barely hear, their ears have been closed, that they should see with their eyes, hear with their ears, understand with their heart, and turn, and I would heal them." और मत्ती 13:15 पढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का Is it not visible? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। Yeah. So Bible says here that they have their eyes closed. तो वचन बताता है कि उन लोगों की आंखें बंद थी। And that's why they are having difficulty in seeing. और इसी वजह से वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। The heart of the people has grown dull. और उसी वजह से जो उनका मन है वो मोटा हो गया था। You see, so having difficulty in turning back to God. और उनको कठिनाई हो रही थी परमेश्वर की ओर फिरने में। So that's why if our eyes are closed, we will not be able to walk with God. और इसी वजह से जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब हम सही तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। So what we have to do? तो हमें क्या करना होगा? The last verse says Psalm 119 verse 18. और भजन संगीता 119 का 18 कहता है, It says, "Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। Yeah. So here David is praying to God for his eyes to be opened. तो यहाँ पे दाऊद प्रार्थना करता है परमेश्वर से ताकि उसकी आंखें खोल दी जाएं। So why he wants his eyes to be opened? तो वो क्यों चाहता है कि उसकी आंखें खोली जाए? Because he wants to know the wondrous things that are in the law. क्योंकि वो जानना चाहता है कि परमेश्वर के अंदर वो कौन सी अद्भुत बातें हैं जो वो देख सकता है। He wants to know the deeper things of God. वो परमेश्वर की गहरी बातों को समझना चाहता है। Therefore, Bible says if you read the book of Psalm, major prophecies are revealed through the book of Psalms. He even prophesied about the Messiah. और हम देखते हैं कि जब हम भजन संगीता को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भी इसी किताब में वो भविष्यवाणी भी है। Yeah. So since his eyes were opened, और क्योंकि उसकी आंखें खुली थी, he wants more of God.
वो चाहता था कि परमेश्वर के और अद्भुत कार्यों को वो देख सके। That's why if you read Psalm chapter 1, और इसी वजह से जब हम वचन संहिता के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, it says that David meditate in the word of God therein day and night. तो बताता है कि वहाँ दाऊद जो है वो दिन रात परमेश्वर के वचनों को मनन करता था। And because he do that, और इसी वजह से जब वो ऐसा करता था, he was like a tree which is planted by the riverside, which leaves are always green and always bear fruit on time. इसी वजह से वो वैसा वृक्ष बन गया था जो कि एक समुद्र के तट के किनारे है और जिसका पत्ता जो कभी ढलता नहीं और जिसका पत्ता कभी झड़ता नहीं। Yeah, so that is in the Old Testament. और ये सब जो है ये पुराने नियम में लिखा हुआ है। So even during that time, David found that type of connection, or let's say relationship with God. तो देखिए ये पुराने नियम में लिखा हुआ है जहाँ पे दाऊद ने परमेश्वर के साथ में वैसी संगति रखना चाहा। So this need to be in our conversation. और ऐसी बातें जब हम परमेश्वर के साथ में बैठते हैं तो ऐसा
करते हैं प्रभु Yes, जी। Lord. आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु Yes, जी। Father. आपके अभिषेक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ Yes, Lord. प्रभु यीशु। आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन के लिए मैं धन्यवाद Yes, करता हूँ Father. प्रभु जी। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने भी लोग आए हैं, सबको आशीषित करिएगा। Yes, हालेलुया प्रभु जी। आपका अभिषेक उतर जाए। हालेलुया। सबके ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडरा इस वक्त प्रभु जी। हमारे सबके हृदय को अगुवाई करिएगा। सारे प्रार्थना करिए। हालेलुया। ये कुछ मिनट आप लीजिएगा। हालेलुया। सर्विस के अंत में हालेलुया मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करिए प्रभु के आशीष को। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करे। हालेलुया। आप स्वतंत्र होकर जाने के लिए, खाली हाथ नहीं जाने के लिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओरी अंतला बरा 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 हालेलुया प्रभु जी। आपका अभिषेक उतर जाए हमारे बीच में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सारे बंधन टूट नहीं पाए हमारी आत्मा शरीर सब जगह से, हमारे जीवनों से। लेखा रबा शंडलारी अंतला बरा 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 प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करे। हालेलुया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, बात करिएगा। हालेलुया प्रभु जी। जो भी कष्ट, किसी भी प्रकार का बोझ अगर हम में से किसी के भी ऊपर है प्रभु जी, वो सारे बोझ हटने लगे। हर एक प्रकार के बोझ हटने लगे। हर एक प्रकार की जंजीर टूट नहीं पाए। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट शक्तियां किसी के भी विरोध काम कर रही प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल के जाने पाए प्रभु जी। बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से निकल के जाने पाए। रबा रबा रेखे लबा रबा और यंतला बरा 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 रखन दला बरा प्रभु जी। सर से लेके पांव तक प्रभु जी आपका अभिषेक को उठेगा। आपका पवित्र आत्मा हमको छुए। रबा शिदिनी दिखा बाबा खदला बरा बरा हालेलुया। और यंतला बरा 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 प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हमको छू रहा है, उसके लिए धन्यवाद। छुटकारा देने का सामर्थ, चंगाई देने का सामर्थ प्रभु जी उतर जाए हमारे दिल, हमारे शरीर में। रबा शंडला बरा बरा हर एक प्रकार के दर्द, हर एक प्रकार की सिकनेस, बीमारी दूर हो जाए हमारे शरीर से यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। वो जाने पाए। हालेलुया। रबा सियां तला बरा 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 और यां तला बरा 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 हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। सबको ब्लेस करिए, सबको आशीषित करिएगा। हालेलुया। जितने भी लोग आए हैं उनके जीवन में आप कार्य करिए। आपका अनुग्रह उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। वो विश्वास में मजबूत होने पाए, आपके वचनों को समझने पाए, वचनों के ज्ञान को समझने पाए, रिसीव करने पाए प्रभु जी। आप सहायता करिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आमेन आमेन आमेन। May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father God and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen, amen, amen.